राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ सब देवों के देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भोलेनाथ थोड़ी सी ही भक्ति में प्रसन्न होने वाले देवता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के बहुत से भोलेनाथ जी के व्रत हैं, जैसे साधारण सोमवार, 16 सोमवार, शिवरात्रि, और जो सबसे ही भोलेनाथ का जो बहुत ही चमत्कारी व्रत है वह है त्रयोदशी उर्फ प्रदोष व्रत। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रदोष व्रत के नियम जान लेते हैं। जो प्रदोष व्रत है वह बहुत ही चमत्कारी व्रत है और भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करने का बहुत ही सुंदर हमें भोलेनाथ ने वरदान दिया हुआ है। प्रदोष काल में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अब हम ये देखते हैं कि प्रदोष काल किसे बोलते हैं। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व जो संध्या के समय का वक्र होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। ये आप ये समझ लीजिए कि सूर्यास्त के 1.5 घंटा बाद और 1.5 घंटा पहले का जो समय है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। यह जो प्रदोष जो काल है यह भोलेनाथ को अति प्रिय है, इसलिए कोशिश कीजिए अगर आप प्रदोष व्रत को धारण कर रहे हैं तो प्रदोष काल में भोलेनाथ की, अगर आप मंदिर ना जा पाए तो कोई बात नहीं, आपके घर में ही जो शिव परिवार है उसकी आप प्रदोष काल में पूजा अवश्य करिए। जब आप प्रदोष व्रत धारण करेंगे या तो सुबह या फिर शाम, अगर आप शिव मंदिर जा पाए तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो आप अपने घर में जो आपके शिवलिंग है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। इस प्रदोष का जो व्रत होता है इसमें हमें नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। कई भक्तजन तो इसमें भोजन भी ग्रहण नहीं करते, सिर्फ ऋतु फल लेते हैं। परंतु अगर आप में थोड़ा भी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता, तो आप एक समय फीका बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य जी कहते हैं प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गौदान जितना फल मिलता है। प्रदोष व्रत करने से सुहागन स्त्री का सुहाग अटल रहता है और विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है। कारागार से बंदी छूट जाता है। जो प्रदोष व्रत तन, मन और धन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शिव शंकर महाराज जी अवश्य पूरी करते हैं। जब आप प्रदोष व्रत करें तो आपको चाहिए कि सायंकाल के समय भी आप स्नान करें पुनः, और श्वेत वस्त्र धारण करके उत्तर मुख या पूर्व मुख करके आप भोलेनाथ का पूजन करें। सुहागन स्त्रियों को चाहिए कि वे कम से कम 11 त्रयोदशी या 26 त्रयोदशी पूर्ण करने के बाद उद्यापन करें। उद्यापन भी प्रदोष व्रत का जब प्रदोष काल होती है तभी करना अति शुभ होता है। आप संपूर्ण श्रृंगार के साथ, संपूर्ण वस्त्रों के साथ, मीठे पकवान के साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन कीजिए। और जितने भी मंदिर में जब आप ये करने जाएंगे, जितने भी मंदिर में भक्तजन है उनको ये बीच में प्रसाद अवश्य बांटिए। जो अपने ये प्रदोष के व्रत होते हैं यह वार के हिसाब से होते हैं कि अगर प्रदोष तिथि अगर सोमवार को पड़ रही है तो सोम प्रदोष, अगर मंगल को पड़ रही है त्रयोदशी तिथि तो मंगल प्रदोष। इस प्रकार रवि प्रदोष तक अलग अलग दिन के अलग अलग प्रदोष व्रत होते हैं और उन सबकी कथा अलग अलग होती है। हमें व्रत और दिन के हिसाब से अपना भोग और जो भी हम प्रसाद ग्रहण करें भोलेनाथ को लगाएं उसके अनुसार हमें बनाना होता है। जिस प्रकार
आज जो हम कथा श्रवण करेंगे, हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करेंगे। तो जो शुक्र प्रदोष व्रत है यह सोम प्रदोष व्रत की तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि सोम प्रदोष व्रत में भी हमें सफेद जो मिष्ठान होता है उसका अवश्य भोग लगाना होता है, जैसे खीर, बर्फी, बताशे, मिश्री। इस प्रकार शुक्र प्रदोष जो व्रत है उसमें भी हमें खीर का भोग अवश्य भोलेनाथ को लगाना चाहिए। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। आज श्री शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनमें एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण का पुत्र था और एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण जो पुत्र थे उन दोनों का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र जो था उसका विवाह हो चुका था परंतु गौना नहीं हुआ था। एक दिन वह तीनों मित्र बैठ के स्त्रियों की प्रशंसा कर रहे थे। तो ब्राह्मण जो पुत्र है वह स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोल उठा कि बिना स्त्री के जो घर है वह भूतों का डेरा होता है। यह बात सुन के जो सेठ का पुत्र था वह उसने निश्चय किया कि मैं भी अपनी पत्नी का गौना कराकर जल्दी ही लाऊंगा। जब सेठ पुत्र अपने घर वापस गया तो उसने अपनी जो इच्छा थी अपने माता पिता को बतलाई, परंतु माता पिता बोले, पुत्र इस समय शुक्र अस्त है, जिसे हम कभी कभी तारा डूबना भी बोलते हैं, कि शुक्र का तारा डूबा हुआ है। तो उनके माता पिता बोले सेठ पुत्र के कि अभी शुक्र अस्त है, और जब शुक्र अस्त होते हैं तो जो बेटियां होती हैं और जो भुवें होती हैं उन्हें विदा कराना शुभ नहीं होता है। परंतु जो सेठ पुत्र था वह अपनी पत्नी का गौना कराने का निश्चय कर चुका था। तो वह अपनी माता पिता से जिद करने लगा और वह बोला, नहीं, मैं तो अपनी पत्नी को वापिस लेके ही आऊंगा। और वह जिद करके अपने ससुराल पहुंच गया। जब सेठ पुत्र अपने ससुराल पहुंचा तो उसने अपनी इच्छा के बारे में अपने सास ससुर को अवगत कराया। तो जो सेठ पुत्र के जो सास ससुर थे उन्होंने भी सेम यही दोहराया कि शुक्र अस्त है, इसलिए वह अपनी कन्या का गौना शुक्र अस्त में नहीं करना चाहते। परंतु सेठ पुत्र ने किसी की भी ना मानी और उन्होंने भारी मन से अपनी पुत्री और जामाता को विदा कर दिया। अभी पति और पत्नी थोड़ी दूर गए थे नगर से विदा होके कि उनकी जो गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, उसका पहिया टूट गया। पहिया टूटते के साथ जो उसके बैल थे वह नीचे गिर पड़े और बैल का जो पैर है वह भी टूट गया और उसकी जो पत्नी है उसे भी काफी चोटें आई। उसके बाद भी वो जो सेठ पुत्र था उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अभी वह आगे थोड़ी दूर पहुंचे थे कि एक जंगल आ गया। जंगल में जैसे ही पहुंचे वहां पे डाकुओं ने उन्हें लूट लिया और उसकी पत्नी के जेवर और पैसे इत्यादि उन्होंने छीन लिए। वह सेठ पुत्र रोता हुआ अपने घर पहुंचा और बोला, मुझे डाकुओं ने लूट लिया और मेरी पत्नी के भी पैरों में चोट लग गई। जैसे ही वह घर पहुंचा पीछे पीछे अचानक एक सांप ने सेठ पुत्र को डस लिया। जैसे सबको पता चला कि इसको सांप ने डस लिया, वैद्य को बुलवाया गया। जैसे ही वैद्य आया, डॉक्टर आया, तो उन्होंने क्या बोला कि इसको इतने जहरीले सांप ने डसा है कि 3 दिन के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब शोकग्रस्त हो गए। इतने में ही जो ये नाग के डसने की बात है, जो सेठ पुत्र का मित्र था ब्राह्मण पुत्र, उसे पता चली। वह तत्क्षण उस सेठ पुत्र के घर आया और वह सेठ जी को बोला, जो उस सेठ पुत्र के पिता थे, कि आप सबसे पहले आपके जो ये पुत्र हैं ये शुक्र अस्त में अपनी पत्नी विदा कराकर लाए हैं, इसलिए ये सब अपशकुन हो रहे हैं। सर्वप्रथम आप अपना जो पुत्र है उसको उसकी पत्नी सहित उनके घर वापस भेज दीजिए। सेठ को उसकी बात जच गई और उसने अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को
वापिस पुत्र वधु के मायके भेज दिया। जैसे ही वे मायके पहुंची पुत्र वधु उसका धीरे धीरे स्वास्थ्य सेठ के पुत्र का ठीक होने लगा और वह बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे और अंत में विमान द्वारा स्वर्ग को चले गए। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आपको ये भोलेनाथ की प्यारी सी कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। अपनी ये जो कथाएं हैं इसे ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भोलेनाथ और जिस भी देवी देवता की हम कथा कहते हैं उनका गुणगान दूर दूर तक जाए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।